अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कल एक बंदे का वेटर का इंटरव्यू है, उसमें कुछ क्वेश्चंस उससे पूछे इंटरव्यू वाले ने। वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ और आप लोग भी तैयारी कर लें, ये क्वेश्चंस याद कर लें, क्योंकि इंटरव्यू वाले ने कल उस बंदे से जिसका कल वेटर का इंटरव्यू हुआ है उससे ये सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए आसान होगा वेटर का इंटरव्यू पास करने में। सबसे पहले तो वेटर का जब इंटरव्यू होता है वो दो तरह से होता है। नॉर्मली जो सऊदी अरेबिया या यूएई या कतर बहरीन किसी भी जगह के लिए इंटरव्यू होता है तो वो नॉर्मली या तो जूम पे होता है, या तो आपका स्काइप पे इंटरव्यू होता है, या तो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। तो अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है जो वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होता है वो है, या आपका फिजिकल इंटरव्यू है तो उसमें सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे अगर आप वेटर के। और हाँ, दूसरी बात यह है कि मेरे पास भी वेटर के कुछ इंटरव्यूज आने वाले एक अच्छे होटल के लिए। इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश, इन कंट्रीज के लिए वेटर्स के इंटरव्यूज आने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वेटर की जॉब करना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखें, ताकि जब इंटरव्यू हो तो आपको इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस वगैरह पता हो। सबसे पहले वेटर के इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। ऐसे बोलता है इंटरव्यू वाला कि हाय हाउ आर यू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ऐसे जब वीडियो में लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे अरबी लोग इंटरव्यू लेते हैं नॉर्मली, या अरबी बोलने वाला या इंग्लिश वाला तो सीधा बोलेगा प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में बताओ। या तो जो अरबी वाला है वो बोलेगा हाउ आर यू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो फिर आपने अपने बारे में उसको बताना होता है। देखिए, वेटर के इंटरव्यू में इतना मुश्किल नहीं होता कि आपने सब कुछ जो है वो प्रोफेशनली बताना है कि हाँ जी मैं तो बहुत अच्छा आंसर दूं, इस तरह नहीं होता। वेटर के इंटरव्यू में वो नॉर्मल आपसे आंसर वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि नॉर्मल आंसर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ उसने पूछा ना, तो उसमें आपने अपने बारे में बताना है। फिर आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है। और जो जॉब आपने की है एज ए वेटर, अगर आपने जॉब की है तो उसमें आपकी क्या अचीवमेंट थी, या उधर आपका क्या काम था, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस क्या है एज ए वेटर, आप क्या करते थे, कौन सा फूड सर्व करते थे, या कौन सा जो डिशेस वगैरह हैं वो आप सर्व करते थे। ये सारी आप बता सकते हैं एक ही बार में। अगर नहीं बताते तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आप अपने बारे में, अपनी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बता दें कि कौन सी जगह पर आपका काम करने का एक्सपीरियंस है, चाहे वो आपका वेटर का एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपने बस बता देना है। फिर वो एक इजी क्वेश्चन पूछता है कि डू यू नो अबाउट वेटर जॉब, के वेटर जॉब के बारे में जानते हो। तो आप कह सकते हो जी हाँ जी मैं जानता हूँ। अगर जिसका एक्सपीरियंस नहीं है वो भी बताए, आप सर्च कर लें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं, कितनी वीडियोस पड़ी होते हैं वेटर के इंटरव्यू के रिलेटेड। और ये वीडियो भी है, आप क्वेश्चन जो भी पूछते हैं आप सर्च कर सकते हैं। तो ये है कि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे तो आप किसी भी किस्म का आंसर दे सकते हैं। तो अगर आपको पूछेगा कि वेटर के इंटरव्यू के बारे में, मतलब वेटर की जॉब के बारे में आप जानते हो, तो आपने बोलना बिल्कुल जानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी है एज ए वेटर काम करने का। जब वो आप बोलेंगे एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने एज ए वेटर काम किया, तो वो बोलेगा कि व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए वेटर, या तो बोलेगा कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए वेटर। ऐसे वो लोग बोलते होते हैं नॉर्मली। तो क्या ड्यूटी क्या होती है, वेटर की जो ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसके बारे में आपको बताना होता है। वेटर की ड्यूटी में नॉर्मली क्या होता है, गेस्ट को वेलकम करना होता है, उसको टेबल आपने प्रोवाइड करना होता है, टेबल प्रोवाइड करके उसका ऑर्डर लेना होता है। और अगर आपको मेन्यू बिल्कुल याद है, मेमोराइज है, तो आपने बताना होता है ये डिशेस हमारे पास मेन्यू में है। नहीं तो आपने मेन्यू उसको जो प्रोवाइड करना होता है वो मेन्यू से डिसाइड करके आपको बताता है कि ये चीज़ें आप ले आए। और डेजर्ट में, अपेटाइजर में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको बताना होता है। बताने के बाद आप ऑर्डर ले लेते हैं। ऑर्डर लेने के बाद आप शेफ को या किचन में आप ये पर्ची जो होती है, ऑर्डर वाली पर्ची, वो आप पहुंचा देते हैं। ऑर्डर खाना बन के आता है तो आप सर्व करते हैं। इतना ही होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सब आपने बताना होता है। ये सब जब आप बता देंगे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए वेटर, तो उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन वो करेगा कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एज ए वेटर। तो आपने ये सिंपली बता देना है कि आपका क्या क्या एक्सपीरियंस था उस दौरान जब आप जॉब कर रहे थे, तो कौन कौन सी डिशेस सर्व कर रहे थे। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो खुद पूछेगा कि विच टाइप ऑफ डिशेस आर फूड यू वर सर्विंग। अगर आप पिज़्ज़ा के बारे में अगर जॉब कर रहे थे, पिज़्ज़ा हट में या कहीं भी, तो वो पिज़्ज़ा के बारे में आपको पूछेगा कि कौन कौन सा पिज़्ज़ा आप सर्व करते थे। अगर आप पास्ता सर्व करते हैं तो पास्ता के बारे में पूछेगा आपसे कि आपने कौन कौन सी डिशेस वगैरह आप सर्व करते थे। तो आपने अपने एक्सपीरियंस में पहले ही बता देना है कि मैं जहाँ पर जॉब करता था हम इस तरह का फूड जो है वो सर्व करते थे और इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। उसके बाद वो खुद भी आपसे पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ फूड यू वर सर्विंग इन दैट रेस्टोरेंट, ठीक है, कि आप किस किस्म का फूड जो है वो सर्व करते थे। तो जिस तरह का फूड आप सर्व करते थे आप बता सकते हैं
अगर कोई फ्रेशर है तो आप देख लें कि होटल में कौन कौन से फूड होते हैं, 5 स्टार होटल या नॉर्मल जो वीआईपी होटल है उसमें कौन कौन सी डिशेस वगैरह होती हैं, तो आप खुद एक रट्टा लगाकर उनको बता सकते हैं कि इस तरह की डिशें हम सर्व करते थे। फिर वो एक इजी क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ टू टेक ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, यानी कि कस्टमर से फूड के बारे में ऑर्डर कैसे लेते हैं। डेफिनेटली आप पहले मेन्यू उसको प्रोवाइड करते हैं, मेन्यू प्रोवाइड करने के बाद आप उसको वो थोड़ा टाइम देते हैं देखने के लिए। देखने के बाद आप जो है वो थोड़ा दूर खड़े होते हैं तो वो आपको इशारा करता है प्लीज कम करके आ जाओ। जब आप जाते हैं तो वो आपको बताएगा कि इस डिश में कितने बंदों की सर्विंग होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डिशेस तो बहुत सारी होती हैं। आप फ्राइड राइस, अगर एग फ्राइड राइस या चिकन फ्राइड राइस वो सर्व कर रहे हैं मेन्यू में, तो मेन्यू में वो पूछेगा कि ये जो एग फ्राइड राइस है ये कितने बंदों की सर्विंग होती है, 2 बंदों की, 4 की, 6 की, तो आप बता सकते हैं उसको। उसके बाद आप जब ऑर्डर ले लेंगे, ऑर्डर लेने के बाद आप जो पर्ची आगे पहुंचाएंगे तो फिर आपका उसका जब खाना आएगा तो आप उसको सर्व करेंगे, ऐसा ही होता है। तो ये सारा आपने बताना होता है। उसके बाद वो पूछता है कि हाउ टू डील विद डिफिकल्ट कस्टमर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी वेटर के इंटरव्यू में। मैं क्यों बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब रेस्टोरेंट में आप काम करते हैं या होटल में काम करते हैं ना, तो वो आपको कई तरह के गेस्ट मिलते हैं, ठीक है। कई नेशनैलिटीज होती हैं, कई नेचर के लोग आपको मिलते हैं। होटल की जो फील्ड है या होटल जॉब है या वेटर की, रूम सर्विस की कोई भी जॉब है, ठीक है, तो उसमें आपको एंग्री कस्टमर भी मिलेगा, उसमें आपको बहुत अच्छा और पोलाइट कस्टमर भी मिलेगा। हर तरह के जो कस्टमर्स हैं वो आपको मिलते हैं। तो उसमें ये चीज़ होती है कि आपको अगर पूछते हैं हाउ टू डील विद डिफिकल्ट कस्टमर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लिसन, ठीक है। आप उसको सुनेंगे कि उसको क्या चीज़ है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसका खाना सही नहीं है या उसका ऑर्डर लेट है, उसके मुताबिक आप एक्शन लेंगे। अगर खाना लेट है तो आप उसको बताएंगे कि प्लीज़ वेट, ये वो सारा कुछ, या तो अपने सुपरवाइजर को बताएंगे या जो F&B मैनेजर होता है, जो भी होता है फूड्स एंड बेवरेज का, या कैप्टन होता है, उसको बुलाएंगे, बुलाकर आप उसको सारा चीज़ बताएंगे, या तो आप अपने मैनेजर को बताएंगे। इस तरह की चीज़ें आपने करनी होती हैं। अगर डिफिकल्ट कस्टमर, पहले आप खुद डील करें, पोलाइटली आप बोलें कि सॉरी सर, मुझे पता है कि आपका खाना लेट हो रहा है तो मैं उसके लिए माजरत पाऊँ, अभी आ जाता है खाना 5 मिनट में, एज पर शेफ फ्रेश रेडी हो रहा है खाना, इसलिए आपका विद इन 5 मिनट्स होपफुली आपका खाना आ जाएगा। इस तरह करके बंदा सर्व करता है। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना, फील्ड में जब ये चीज़ें करते हैं तो वो ईजी होता है बंदे को डील करने के लिए। फिर एक और क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, जो 5 स्टार होटल होते हैं या तो जो अच्छे वीआईपी रेस्टोरेंट या होटल्स होते हैं, उसमें आपको पूछा जाता है कि हाउ टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन के बारे में डेफिनेटली वो आपको पूछते हैं क्योंकि पर्सनल हाइजीन एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आपका डायरेक्ट जो कंटेक्ट होता है कस्टमर से, आप डायरेक्ट कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो आपसे अगर स्मेल आ रही हो या आपका कपड़े जो है वो गंदे हो तो जो होटल है उसकी रेपुटेशन खराब होती है। इसलिए ये क्वेश्चन लाजमी करते हैं और इस पे ये आपको ट्रेनिंग भी देते हैं कि पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी होती है। हाइजीन होती क्या है, ड्यूटी के जाने से पहले आपने शावर लेना होता है, ठीक है, बाल अच्छे से बनाने होते हैं, क्योंकि होटल फील्ड में या वेटर की जो जॉब है उसमें आपका हेयर स्टाइल, आपका जो बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं, या आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। उसमें आपने नहा के जाना होता है और खुशबू वगैरह यूज़ किया करें, कपड़े अपने रोज़ चेंज करें तो भी अच्छी बात है, अपनी शर्ट्स वगैरह, क्योंकि आपकी शर्ट वेटर की जॉब में वाइट होती है, तो वाइट शर्ट में आपको पता है दाग वगैरह भी लगते हैं जब आप फूड सर्व करते हैं, या तो जब आप सेटअप लगाते हैं, तो सेटअप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सेटअप कैसे लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में भी क्वेश्चन होता है। और फिर पीपीईज के बारे में, व्हाट इज पीपीई, यानी कि पीपीई क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी आप एज ए वेटर काम करें तो आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है कि आप खुद को सेव रख सकें या तो जो कस्टमर्स हैं उनको सेव रख सकें। तो व्हाट इज पीपीई, यानी पीपीई मीन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। वेटर की जॉब में क्या पीपीईज आप यूज़ करते हैं, नॉर्मली ग्लव्स होते हैं, मास्क होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो दूसरे को भी आपसे सेव कर सकें और आपको जो वो दूसरों से सेव कर सकें। इस तरह के क्वेश्चंस आपको वेटर में पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम जो कल इंटरव्यू हुआ है उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंचाई है, तो इसको जरूर प्लीज़ शेयर करें लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में जॉब चाहिए या यूएई में, कतर, बहरीन या किसी भी गल्फ कंट्री में आप जॉब ढूंढ रहे हैं रीजनेबल प्राइस में या फ्री वीज़ा वाली जॉब्स, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या इंटरव्यूज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।